आज हम सियासत के उस मुकाम में पहुंच चुके हैं जहां पर एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। ये सवाल ये है कि क्या इस देश से बड़ा ऑपोजिशन है या फिर करंट पार्टी है? क्या देश से ऊपर ये पॉलिटिकल इकोसिस्टम आने लगा है? ये भारत का जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम आ रहा है वो किस तरफ जा रहा है? ऑपोजिशन के लीडर्स किस तरीके से इस टाइम पर अपोज करने की जगह एक अपनी आइडियोलॉजी बना रहे हैं जो नेशनलिज्म से भी अलग है। जी हाँ, इस हमारे सामने बहुत से ऐसे केसेस आए जहां हमने देखा कि कैसे सपा के लीडर अबू आजमी ने साफ साफ बोला कि अल्लाह की खिदमत के आगे हम किसी की भी खिदमत नहीं करते हैं। जी हाँ, वो भले ही हमारी माँ हो या मातृभूमि हो, हम किसी भी चीज को उसके ऊपर नहीं रखते हैं। जब ये सवाल उनके ऊपर आया था कि आप वंदे मातरम पार्लियामेंट में क्यों नहीं गाते हैं, क्या वंदे मातरम और रिलीजन का कोई भी कांटेक्ट है? क्या इन दोनों के बीच में कोई भी एक तरीके का एकजुटपना है या फिर कोई भी सिमिलैरिटी है या कॉमनैलिटी है? नहीं है। उसके बावजूद भी विपक्षी दल के लोग हमेशा आजकल अपने स्टेटमेंट्स के थ्रू ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वे धीरे धीरे एंटी गवर्नमेंट नहीं हो रहे, वो एंटी नेशनल होते जा रहे हैं। जी हाँ, इस टाइम पर सियासत के अंदर बहुत से ऊपरी और नीचे उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सबसे भयावह रूप हमने 2025 के इलेक्शन में अगर देखा हो तो वो था बिहार इलेक्शन। और अब जब वेस्ट बंगाल का इलेक्शन अभी सर पे आने वाला है तो उसके लिए भी लोग अलग अलग तरकीबें निकाल रहे हैं, अलग अलग तरीकों से सत्ता में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक सवाल जो मैं पूछना चाहती हूँ हमारे विपक्षी दल से कि क्या आपके लिए इस सत्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट है या देशभक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मेरे हिसाब से नेता तो वही होता है जो देशभक्ति में लगे, जनता की सेवा में लगे, ना कि बस अपना सत्ता हासिल करने में लगे। और ये एक जो डिफरेंस है वो साफ साफ पता चल रहा है। अभी हमारे सामने एक खबर आई जिस इस वीडियो ने हमें ऐसा सोचने पे मजबूर कर दिया कि कहाँ कमी रह गई थी गांधी परिवार की परवरिश में, जो राहुल गांधी ऐसे कर्म किए जा रहे हैं जिसका ऊपर जाके भी कोई भी, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि चित्रगुप्त के आगे भी आप नहीं लिख पाएंगे कि किस हिसाब से हिसाब देना है। तो ये जो सब कुछ चल रहा है इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं। दरअसल कुछ ऐसा हुआ कि पार्लियामेंट के अंदर सब लोग खड़े हुए थे और वे प्रियम्बल पढ़ रहे थे। तब तक यहाँ पे मोदी जी खड़े थे, करंट पार्टी, यहाँ पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़े थे जो कि हैं राहुल गांधी। सब प्रियम्बल पढ़ रहे थे, सब लोग इस टाइम पे मौजूद थे, सब देशभक्ति की भावना से एकदम एक तरीके से बंधे हुए थे। लेकिन जैसे प्रियम्बल पढ़ने के बाद लोगों ने सल्यूट किया, उसी टाइम पे राहुल गांधी ने अपना हाथ उठाया ही नहीं। इससे एक सवाल पैदा होता है कि आप ये कह सकते हैं कि महज एक छोटी सी भूल हो सकती है। ये भूल नहीं है। आप इस टाइम पर पार्लियामेंट के अंदर खड़े हुए हैं जहां पे न्याय बनता है, आने वाले भारतीयों का जीवन हो है, वहां पे उनका फ्यूचर है, इंडिया का फ्यूचर है। उस जगह पे ऐसी छोटी मोटी गलती करना कोई अपराध से कम नहीं है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी ने ऐसी गतिविधियां की हैं जिसकी वजह से उनकी शख्सियत पे और उनके पैट्रियोटिज्म पे सवाल उठा है। इसके पहले भी बहुत बार हमारे सामने ऐसे मामले आए हैं जहां पे आप समझ नहीं पाएंगे कि अरे ये विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता है, इनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की तरह देखा जाता है, देश का दूसरा सिटीजन होता है प्राइम मिनिस्टर और इनको उस तरीके से देखा जाता है। तो ये सब जो जो कंप्लीट चीजें हैं, इसके तहत आप कुछ समझ नहीं पाएंगे कि अरे ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं 2024 के अंदर राहुल गांधी ने जब अमित शाह का पूरा मैटर हुआ था जहां पे उन्होंने बी आर अम्बेडकर के लिए चीजें बोली थी, तब बीजेपी और कांग्रेस के बीच में प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया था। उस आंदोलन के बीच में भगदड़ मची और राहुल गांधी ने बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता को धक्का दे दिया, जिसके बाद से वे कंप्लेन कराने भी गए थे। आज से जितनी वीडियो नहीं आई थी पर उन नेता ने अपनी वर्डिक्स में और चीजों में बताया था कि किस तरीके से उनके साथ धक्का हुआ था। और नहीं तो ये तो साफ तौर पे तय था कि एक डिसरिस्पेक्ट देखी गई थी। देखिए, एक बुजुर्ग नेता, एक ऑपोजिशन के नेता के साथ अगर आप ऐसा करेंगे तो ही ये बहुत बड़ा अपराध है। पार्लियामेंट के अंदर मुंह बोली और फैक्ट्स के थ्रू आप बात करिए, ना कि हाथ पैर से। आप बलवान है, आप जवान है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी धक्का देके चले जाएंगे। वो बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट था, उसके बावजूद भी चीजें इस तरीके से चली गई।
फिर कांग्रेस की पार्टी वाले लड़ने लगे, बीजेपी की पार्टी वाले लड़ने लगे, और इस चक्कर में वहां पे उस शांति भरे प्रोटेस्ट के अंदर एक ऐसी हीनता वाली भावना आ गई कि जिसने सबको थोड़ा सा डहला दिया था। इतना ही नहीं, आपको एक और खबर बताती हूँ। एक बार कुछ ऐसा हुआ था कि राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी समेत 20 बीजेपी एमपीज को फ्लाइंग किस दी थी। जी हाँ, ये खबर बहुत जगहों पे है, वीडियो पे बहुत चर्चित थी। इसके बाद से स्मृति ईरानी ने इस एक्ट का खंडन करते हुए स्पीकर ऑफ द हाउस को ये भी बोला था कि ये किस तरीके की बदतमीजी है, ऐसा कुछ आपको नहीं करना चाहिए। आप पार्लियामेंट की धरोहर के अंदर है, यहाँ पे रिस्पेक्ट करिए। हमारे न्यायाधीश बैठते हैं यहाँ पे, ये एक बहुत रिस्पेक्टफुल जगह है। आप मंदिर पे जाके ऐसी चीजें थोड़ी ना करेंगे, आप मस्जिद पे जाके ऐसी चीजें थोड़ी ना करेंगे। वैसे ही देश के लिए जो सबसे बड़ा स्थल और पूजनीय जगह है, या जो एक तरीके से टेम्पल है, दैट इज पार्लियामेंट। और आप पार्लियामेंट के अंदर ये सब जो हरकतें कर रहे हैं, इसकी वजह से मर्यादा का उल्लंघन होता है। साथ ही साथ ये भी दिखाता है कि आप किस प्रकार के शख्सियत हैं। और तो और इसकी वजह से लोगों के अंदर एक तरीके की कंफ्यूजन भी होती है, अरे हम इन्हें अपना प्राइम मिनिस्टर की तरह देख रहे थे, अरे ये कैसे है। आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इंडिया की जो दूसरी नेशनल पार्टी है कांग्रेस, उसके आप सबसे बड़े लीडर हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे तो एक नाम भर के बस प्रेसिडेंट है। जब भी उनसे कोई सवाल पूछा जाता है वे साफ साफ बोल देती कि अभी हेडक्वार्टर से आंसर नहीं आया। तो हेडक्वार्टर्स में कौन है? गांधी परिवार ही तो है। गांधी परिवार का सपुत्र चिराग ही अगर ऐसी हरकत करेगा, तब तो गांधी परिवार का या कांग्रेस का चिराग और दिया तो बुझेगा ही बुझेगा ना। तो ये सिंपल सी बात है। तो उसी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसी बहुत बारी चीजें हुई है जिसने राहुल गांधी के इंटायर पर्सनालिटी पे एक क्वेश्चन क्रिएट करके खड़ा कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने इसके पहले भी बहुत सी ऐसी चीज की है। इसके पहले भी राहुल गांधी एक बार वो दोनों प्रियंका गांधी और राहुल गांधी खड़े हुए थे। जैसे राहुल गांधी अपनी सीट पर जाते हुए बैठने के लिए जाने लगे, उन्होंने वहां पे उनका गाल खींचा और ऐसे गुरगुर करके निकल गए। लेकिन आप समझिए, अब यहाँ पे आप भाई बहन का एक पर्सपेक्टिव अगर लेकर आएंगे तो भी आप समझिए, ऑफिस के अंदर या अपनी क्लासरूम के अंदर आप गुज गुज करके नहीं जा सकते हैं। वहां पे एक प्रतिष्ठा मान होनी चाहिए। प्रियंका गांधी एक बहुत बड़ी सांसद है, उनके साथ ऐसी चीजें इस तरीके से नहीं करना चाहिए। वो कैजुअल कैंटीन नहीं है खाने पीने का, जहां पे जाके आपने हाई फाई कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। वो एक पूजनीय जगह है जिसकी अपनी एक डिसिप्लिन है। क्या आपने कभी सुषमा स्वराज को कुछ ऐसा करते हुए देखा है? क्या जब क्या कहते हैं आपके लाल कृष्ण अडानी ये सब लोग ऑपोजिशन पे थे, तो आपने ऐसा कुछ देखा था कि किसी ने किसी को धक्का दे दिया, किसी ने किसी को ये कर दिया, वो कर दिया? नहीं देखा था। ये नए युग के जो नेता हैं, इनकी इश्यूज इस तरीके की हैं कि जिसको आप बता भी नहीं सकते हैं। इसी तरीके से ये जो पूरा प्रावधान है, इसने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन क्रिएट कर दिया लोगों के दिमाग के अंदर और दिल के अंदर कि क्या हो रहा है देश को। सत्ता में सब वोटर बैंक भरने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ आप वेस्ट बंगाल में देखेंगे कैसे ममता बनर्जी एकदम स्टेज पे आ चुकी हैं ये बोलने के लिए कि हम एसआईआर नहीं होने देंगे, देश के हर जगहों पे जहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट होगी वहां पर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये वो सब लोग धमकी देने लगे हैं। एसआईआर से पहले प्रॉब्लम है, इतने ढेर सारे बांग्लादेशी मियाँ निकल रहे हैं, उससे इशू है। तो ये ऑपोजिशन का अगर आप एकत्रित करके बात करेंगे तो इतनी ढेर सारी इश्यूज इन लोगों को हो रही है। राहुल गांधी अगर अब भी कोई चीज सोच समझ के ना बोल रहे हैं या रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो ये उनकी एक पर्सनालिटी में एक लैक है कि अरे आप प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, लोकसभा का इलेक्शन आपके सर पे आने वाला है कुछ सालों में, और आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन क्रिएट होता है कि किस तरीके के ऑपोजिशन के साथ हम डील कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको मैं बताती हूँ क्या, जब बिहार इलेक्शन हो रहा था तब राहुल गांधी की जो इंडिया ब्लॉक थी उसमें तेजस्वी यादव ने क्या कहते हैं AMIM जो पार्टी है उसके ओवैसी साहब को बोला था कि आप प्लीज बिहार इलेक्शन में मत खड़े होइए अगर आप चाहते हैं कि बीजेपी इलेक्शन हार जाए। तब उसके बाद से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो पार्टी मेंबर्स हैं उनके चीफ का अभी एक वीडियो सामने आया जहां वो बोल रहे थे कि राहुल गांधी हमसे ऐसे कर रहे थे। हमने राहुल गांधी को बोला क्या कि आपकी माँ इटली से है तो इलेक्शन क्यों लड़ने आई थी? तो ये सब जो सवाल है ना, ये खड़े हो जाते हैं इस टाइम पे कि जब आपका
घर खुद शीशे का हो तो दूसरे के घर पे शीशे नहीं फोड़ते या पत्थर नहीं मारते, क्योंकि वो कब आपके ऊपर आ जाए आपको पता नहीं चलेगा। और ऑपोजिशन हमारे इंडिया का इस टाइम पे भूलता जा रहा है कि उनका भी एक शीशे का मकान है, जहां पे जब पत्थर मारा जाएगा तो ऐसा पत्थर पड़ेगा कि कहीं पूरा घर ही ना टूट जाए। इन सब चीजों से बचे रहिए। ये सारी जो चीजें हम आपको इसलिए बताते हैं ताकि आप एक नए तरीके से न्यायपूर्वक स्थिति में अपना लीडर चुन सके। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।